प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। नवागत नगर आयुक्त ने सिटी वन चैनल पर दी जानकारी। कहा साफ सफाई के साथ ही पैचिंग व ओपन स्लैब को किया जाएगा पैक। 6 मार्च को शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं सीएम। जिला व पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खुराबार थाने की पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर अभियुक्त संतोष सिंह को किया गिरफ्तार। सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। कहा मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। महिला को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले शातिर अभियुक्त को खुराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ की अध्यक्षता में सांसद विधायक निधि के कार्यों की गई समीक्षा। जनपद के प्रमुख 50 चौक चौराहों पर जल्द स्थापित होगा इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल बूथ। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस पर सीआरसी में 50 से अधिक दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरणों का किया गया वितरण। सहजनवा थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लूट का माल किया बरामद। श्री गुरु नानक देव समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीवीएनपीजी कॉलेज में आत्मा और मन विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न 11 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एनेक्सी भवन सभागार में जनपद के समस्त पीस कमेटी सदस्यों के साथ जिला व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बैठक एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। बैठक में आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ सफल संपन्न कराने की अपील भी की गई। इस मौके पर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित समस्त एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, संबंधित अधिकारीगण व पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कोई खंभा बिजली का आपका पोल लटका हुआ या जर्जर अवस्था में ना हो। अभी आपके पास 4-5 दिन टाइम है, तो आज निरीक्षण करके अगर उसमें कोई परिवर्तन की ठीक कराने की आवश्यकता है तो वो हो जाएगा। साथ ही ये भी देख लीजिए केबल ऑपरेटर्स वाले ये आज शाम में 4 बजे भ्रमण होगा, ठीक है? पूरे रूट का निरीक्षण होगा, तो आप आ जाइएगा, आप भी आ जाइएगा और विद्युत विभाग से आप आ जाइएगा। किसका क्षेत्र पड़ेगा विद्युत में? फर्स्ट पूरा जुलूस फर्स्ट में है, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों को रहिएगा। 4 बजे राजघाट होली और सभी बारात का जो आगामी त्योहार है उसके संबंध में कोई सुझाव आपकी तरफ से हो तो 6 तारीख को संबंधी जलाई जाएंगी और 7 तारीख को हम लोगों का शब बारात, 8 तारीख को फिर होली मनाई जाएगी। होली में माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होते हैं, उसको झंडी दिखाते हैं उर्दू बाजार से और फिर वो जुलूस निकलता है। मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस रूट से जुलूस जाने हैं होली के, उस रूट पे सारे रूट पर आप लोग खुद स्वयं एक बार जा करके हर चीज़ों को देख लें कि कहीं कोई गड्ढा ना हो, कहीं कोई तार जो भी बिजली का तार है वो नीचे ना हो। जुलूस जब निकलता वो रोड से 22 मस्जिद पड़ती है, तो आपके सब द्वारा वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। तो सर होता क्या, जब जुलूस निकलता है उस समय ड्यूटी लग जाती है पुलिस कांस्टेबलों की, तो वो जो जुलूस निकलता सर वहाँ से वो लोग निकल देते हैं, तो उन लोग को वहाँ पे ड्यूटी पे 1-8 घंटा सर बढ़ा के 1 घंटा रुक गया जुलूस पास होने के बाद। उसके बाद बेनीगंज ईदगाह की तरफ से वो जुलूस जाता है, ईदगाह के सामने उनका दहन होता है, गेट के बिल्कुल ठीक सामने सब पॉइंट है। ये कुछ वाकया सब 4-3 साल पहले हम लॉकडाउन के साथ उसका फायदा उठाता कि कुछ हो, लेकिन हम उस पर कभी इरादे को पक्का हम नहीं कामयाब नहीं। वो
समुचित अपना पूरा उसको स्टडी कर लें थाना, और आप सबके साथ एक बार जो भी नीचे थाना स्तर पे जो फीस कमेटी है उसके साथ मीटिंग को एक बार फिर से करेंगे। जैसा कि फीस कमेटी के सचिव साहब ने बताया, बिल्कुल रूट मार्च किया जाएगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। जितनी भी मस्जिदें हैं उनसे मेरा विस्तार से आपसे और दूसरे जो मुतवली कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जितनी भी मस्जिदें हैं रूट में पड़ती है उसके कैमरे आप लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे कैमरा आते तो प्रशासन लगाएगा। शहर आपका है, प्रशासन की भी एक अपनी लिमिट है, तो आप लगाएं। उसके दो फायदे हैं, एक तो त्यौहार के समय तो बिल्कुल आइडेंटिफाई करने में हमको मदद मिलती है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी मान लो कोई इंसिडेंट होता है या कोई व्यक्ति कुछ गलत करके जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका वो एक कैमरा, मतलब एक सिपाही आपका 24 घंटे 365 दिन खड़ा है, समझ रहे हैं उस चीज़ को। और जितनी दिशाओं में लगा रहे हैं आप उतनी दिशाओं में आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो जितनी भी मस्जिदें पड़ती, मेरा अनुरोध है कि आप सभी उनके मस्जिद के जो भी मौलवी साहब हैं, आप सब लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो आप जाके बताइए रूट की जितनी मस्जिदें हैं और जितनी मजार वगैरह जहाँ पे शब बारात के दिन आयोजन होने हैं आप उन पे लगाइए। रूट जितना भी है उस पर सब पे लगा है, लेकिन जो विशेष जो स्थल आपने बताए जहाँ पे सारे प्रोग्राम होने उन सब के ऊपर लगाने की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 6, 7, 8 तारीख में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के महत्वपूर्ण त्यौहार होली और शब बारात होने हैं, जिसको लेकर आज जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक की गई थी। इसमें जिला स्तरीय पीस कमेटी के सभी सदस्यगण, इसके अलावा सभी तहसीलों के एसडीएम साहबान और शहर से संबंधित एसपी सिटी साहब, नगर मजिस्ट्रेट, एसपी साउथ साहब, एडीएम प्रशासन साहब, ये सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। और पब्लिक के द्वारा जो त्योहारों को लेकर सुरक्षा, सावधानी, इसके दृष्टिगत और इसके अलावा जो समस्याएं हैं, रूट जुलूस के रूट को लेकर कुछ समस्याएं बताई गई, उन सभी का हम लोग व्यक्तिगत तौर पे निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके उन सभी समस्याओं को समय से समाधान करके एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, दोनों त्योहारों को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश दिया गया? दोनों त्यौहार पूर्व में भी 2 वर्षों से एक साथ पड़ते रहे हैं और इस शहर में ये त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से दोनों समुदायों के सहयोग से संपन्न हुए हैं और इस बार भी ये त्यौहार दोनों समुदायों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है गोरखपुर की जनता पर। नगर निगम के नए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सिटी वन संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव से खास बातचीत में बताया है कि आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही शासन के निर्देश के क्रम में खुले स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि वह किसी प्रकार की गंदगी शहर में नहीं होने देंगे। साफ सफाई की व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाएगा। वहीं पैचिंग के कार्यों के साथ ही ओपन स्लैब भी पैक करने का काम किया जाएगा। देखिए, होली को लेके सबसे पहले होलिका दहन है। होलिका दहन में हम कोशिश, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और जो भी परंपरागत तरीके से होली मनाते आए हैं उसी तरीके से इसको मनाया जाएगा। खुले स्थान पर, जहाँ पे आबादी के बीच में ना हो, खुले स्थान पे होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। रंग वाले दिन जो व्यवस्थाएं रहती हैं, चाहे वो पानी से लेके हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो नाली सफाई की व्यवस्था हो, और जो जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का शोभा यात्रा भी निकलती है, जहाँ से उनका रूट निकलता है, उसके लिए भी हमने एक प्लान किया है। तो गोरखनाथ मंदिर से तरंग क्रॉसिंग, धर्मशाला चौक, यातायात चौराहा से लेके कचहरी चौराहा, ये जो पूरा जो रूट है, इस रूट में भी निरीक्षण कल भी किया गया था और आज भी किया जाएगा। और अगले 2-3 दिन में जो भी ओपन ड्रेन है उनको स्लैब डाल के पक्का किया जाएगा और जो भी पैचिंग का कार्य रह गया उसको भी सही कराएंगे। साथ ही साथ और भी जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे शहर के, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे साफ सफाई की कमी है, उसको चिन्हित करते हुए आगामी 2-3 दिनों में इसको भी दुरुस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेहाता के तत्वावधान में 6 मार्च को निकलने वाली शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा आरती व फूलों की होली खेलकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जा सकता है। इसकी तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई का कार्यक्रम स्थल व रूट का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस बल के जवानों के साथ एडीएम सिटी व पुलिस अधीक्षक नगर ने शोभा यात्रा मार्ग घंटाघर, मदरसा चौक, घासी कटरा,
ईदगाह आदि अन्य जगहों पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए सुविधाओं और मुकम्मल कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। कहाँ गया पर नहीं लेगा लगा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई व समिति के मंत्री राहुल गुप्ता ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के होलिका दहन है, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे आना होगा। उनके आगमन को देखकर सारी रूफटॉप की स्टडी एवं उसके दौरान जितना भी भ्रमण वगैरह का जो कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये आज का रूट मार्च एक तरीके से किया गया है। सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और इसी के आधार पर बाकी की जितने भी पुलिस का डेवलपमेंट फोर्स वगैरह पैटर्न वगैरह स्टडी किया जा रहा है, इसी के मद्देनजर भ्रमण किया गया। अभी इसकी सारी तैयारियां हैं, वो इनिशियल स्टेज पर है। जैसे पूरा डिटेल प्रोग्राम होगा। 1927 से यहाँ परंपरागत रूप से शोभा यात्रा होलिका दहन के दिन निकाला जाता है, जो कि इस वर्ष 6 मार्च दिन सोमवार को पांड्याता चौक से निकाला जाएगा। उसी के संदर्भ में अधिकारियों ने सुरक्षा जायजा लिया है और कैमरे का भी सीसीटीवी जो फुटेज लगे हुए हैं कैमरे उनका भी जायजा लिया है। रोड का भी जहाँ से जिस मार्ग के शोभा यात्रा जाएगी, शोभा यात्रा पांड्याता से चल करके घंटाघर, मदरसा चौक, लाल डिग्गी, घासी कटरा, जाफरा बाजार, ईदगाह रोड होते हुए आर्य नगर, बक्सीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर होते हुए पांड्याता से नॉर्मल जा करके फिर पुनः पांड्याता पे आकर के समाप्त होगी। उसी के संदर्भ में अधिकारियों ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री का आगमन सायंकाल 4 बजे का जैसे प्रयास है, महाराज जी ने बोला है 6 मार्च को। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खुराबार थाने की पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त कुशीनगर जनपद के रहने वाले 41 वर्षीय संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये के अपराधी संतोष सिंह, जो कि कुशीनगर पटेरवा का रहने वाला है, यह व्यक्ति अपनी पिकअप गाड़ी को गौ तस्करों को देता था। पिछले 3 साल से फरार था। इसकी पिकअप गाड़ी से प्रतिदिन इसको प्रति ट्रिप पर 25,000 रुपये का फ़ायदा होता था। इसीलिए ये अपनी पिकअप गाड़ी किराए पे देता था। गाड़ी 2020 में पकड़ी गई थाना खोराबार में, लेकिन ये अपराधी वांछित था। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके पास से किसी प्रकार कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये खुद वांछित था, क्योंकि इसकी अपनी गाड़ी है। ये गौ तस्करों को गौ तस्करी के लिए देता था और अब इसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। आगामी पर्वों पर लोगों को बेहतर व सुरक्षित खाद्य पदार्थ मुहैया हो सके, इसको लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सक्रिय करते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं जनपद वासियों से यह भी अपील की गई है कि मिलावट से संबंधित जानकारी होने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया। नहीं, आने वाले त्यौहार के संबंध में हम लोगों ने अपनी भी तैयारी पूर्ण कर ली है। जो अभी तक अधिकारी हमारे खाद्य के हैं उनको भी टीम निर्धारित कर दी गई है और लगातार प्रवर्तन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्रवासियों से, जिलेवासियों से मेरी ये अपील है कि अगर किसी प्रकार की मिलावट की समस्या उनके संज्ञान में आती है तो मुझे नगर मजिस्ट्रेट को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं वो हम लोग बताएं कि पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि त्योहारों को हम स्वास्थ्य वर्धक रूप से मनाए जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले एक अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के जंगल चौरी के रहने वाली संतरा देवी कहीं जा रही थी। रास्ते में कुसमी जंगल में बने रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति गाड़ी से उनके पास पहुंचा और उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ने की बात कही और अपने झांसे में ले लिया। फिर उसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता ने संबंधित थाने में जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया। गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में जंगल चौरी गांव के पास में एक महिला कल जा रही थी, तो उसको लिफ्ट देने के नाम पर एक चंद्रशेखर चौधरी नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो हम आपको आगे छोड़ देंगे जहां आपको जाना है। इस बाबत उसको बिठाया और बिठाने के बाद में उसको वो जंगल की तरफ लेके गया एवं वहाँ पे उसके कान के कुंडल और उसका जो सोने का ज्योतिया था वो दोनों उसने उतार लिए एवं उतारने के बाद में उस महिला ने शोर मचाया तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग गया। पुलिस ने बाद में सीसीटीवी कैमरा के आधार पर गाड़ी नंबर खोजा और गाड़ी नंबर खोजने के आधार पर उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया एवं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से लूटे गए दोनों सामान बरामद कर लिए गए हैं और उसको 392 IPC के तहत उसको जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई इसका किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। विकास भवन सभागार में CDO संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में सांसद विधायक निधि से चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विधायक और सांसद निधि की कार्य की रूपरेखा व किन किन क्षेत्रों में किस मद में कितनी धनराशि से विकास कार्य कराए जा रहे हैं और कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे, इस संबंध में जानकारी भी प्राप्त की गई। वहीं CDO ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा था उन स्थानों पर तत्काल वीडियोग्राफी कराकर प्रस्तुत किया जाए। बैठक में PD अनिल सिंह सहित सांसद व विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कावेरी देवी महिला महाविद्यालय घाट से हम टाइम मांगे थे सर। अरे एक काम करो, आप अभी फोटो मंगवा इसको, अगर ये बोल रहे हैं आप जाके ठीक है फिनिश कराइए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में शहर के विभिन्न प्रमुख 50 चौक चौराहों पर इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल बूथ बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे अपराधियों के नियंत्रण के साथ ही यातायात व्यवस्था व अन्य सुविधाओं का लाभ भी जनपद वासियों को मिल सकेगा। जनपद पुलिस को 50 नई अपाचे मोटरसाइकिल भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाएंगी, जिससे पेट्रोलिंग में इन बाइकों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं चौक चौराहों पर चौड़ीकरण का भी प्रावधान जनपद पुलिस द्वारा दिया गया है, जिसे जीडीए ने स्वीकृत कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णु ने बताया। कल 28 फरवरी 2023 को गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव, जिसमें आइकॉनिक जगहों पर पुलिस बूथ लगाना, जो कि दिल्ली पुलिस की तर्ज पर इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन बूथ होता है, जिसमें एक कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, शौचालय एवं उसके साथ साथ अन्य प्रकार की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो एक बूथ 50 आइकॉनिक जगहों पर सेटअप किया जाएगा। उसके साथ साथ गोरखपुर पुलिस के लिए जीडीए ने 50 अपाचे बाइक्स देने का भी वादा किया है, जिससे कि दिन एवं रात्रि के समय पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं क्विक रेस्पॉन्स के तौर पर उन सब बाइकों का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ साथ जिस तरह शहर जिस गति से बढ़ रहा है, रोडें उतनी वाइडन नहीं हुई है, चौराहों पे काफ़ी कंजेशन रहता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में भी ये प्रस्ताव भेजा गया था कि लेफ्ट टर्न फ्री कराया जाना आवश्यक है और चौराहों को बड़ा करना आवश्यक है। तो चौराहों का चौड़ीकरण किया जाएगा। उसके साथ साथ चौराहों पर लगी विभिन्न प्रकार के बिजली के पोल वगैरह उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा एवं रेड लाइट वगैरह हैं, इन सबको या तो किसी पोल पे माउंट करके ऊंची जगह पे ले जाया जाएगा, ताकि सड़क और तिराहा जो भी है वो एकदम लेफ्ट टर्न फ्री हो और चौराहों का चौड़ीकरण हो। इसके साथ साथ गोरखपुर पुलिस की तमाम ज़रूरतों को भी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में पास किया गया है। सभी ज़रूरतों को जीडीए जो है शहर में शांति एवं अच्छे से विकास हो, इस नाम पर देने का वादा उन्होंने किया है। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से लूट की घटना करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंगद निषाद के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से पीली धातु का झुमका व मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज श्याम देव ने बताया। कल थाना सहजनवा लुची ओवरब्रिज के पास एक महिला से 2 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने झुमका छीन लिया था। सूचना मिलते ही तत्काल सहजनवा पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की पहचान हुई, जिसमें आज एक लुटेरा अंगद निषाद जो लच्छीपुर थाना गोरखनाथ क्षेत्र का रहने वाला था गिरफ्तार हुआ। उसके पास से लूटा गया झुमका बरामद हुआ है और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। अभी उसका एक साथी फरार हुआ है, शीघ्र उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस के अवसर पर सीआरसी गोरखपुर के प्रांगण में विद्यालयों की सुगमता के लिए व्हीलचेयर का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप कुमार मौर्य ने 50 से अधिक दिव्यांगजनों में व्हीलचेयर सहित अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस मौके पर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सीआरसी नीरज मधुकर, कार्यक्रम समन्वयक विजय कुमार गुप्ता, मंजेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे दिव्यांग भाई बंधुओं को उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से कई सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वो आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो भी विज्ञान के उपकरण होते हैं उसमें एक कोई वो है संस्था है, वो व्हील चेयर पे ही काम करती है। आपको अकेले में समझिएगा, हम सब और ये स्टाफ जो है सब आप लोग के लिए ही है। आप लोग हैं इसलिए हम केंद्र सरकार द्वारा तो लोन के लिए भी आप लोग को अलग से लोन, उसमें कोई वो नहीं है, वो केंद्र सरकार से लोन मिलता है। आप कोई व्यवसाय चला से जो रोड़ा है आपके मतलब किसी भी काम में होने में जानकारी ही नहीं है सही तरीके से, तो वो चीज क्या कहते हैं आपको पढ़ना।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप कुमार मौर्य व प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर CRC नीरज मधुकर ने बताया। सर्वप्रथम मैं जनपद के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी आयोजन के तहत CRC गोरखपुर और एहसास NGO द्वारा आज व्हील चेयर्स की रैली का आयोजन किया गया है। उसी में मैं भी शामिल हुआ हूँ। और बता दें कि व्हील चेयर्स डे का जो आयोजन है सर्वप्रथम 2008 में भारत में ही सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आज वो कड़ी जो है आज तक बरकरार है। तो इसी कड़ी में व्हील चेयर्स की जो महत्वता है वो दिव्यांगों के लिए उनके दैनिक कार्य या उसको करने के लिए मोबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसकी एक अपनी गरिमा है और जो हम सभी को समझनी चाहिए। और इसमें फ्यूचर में जो भी इनोवेशंस या वो पॉसिबल हैं उसमें सरकार को भी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहिए ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना है कि दिव्यांग सुगम हो और वो भारत के विकास में सहभागिता प्रदान। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, अपने दिव्यांगजनों को बधाई देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर डे है आज और इसके माध्यम से एक अवेयरनेस लाई जा रही है, खास करके लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको चलने फिरने में समस्या होती है उनको ध्यान में रख के भारत सरकार की तरफ से एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो संचालित किया जा रहा है। आप आए दिन देखते होंगे कहीं ATM बना है, बैंक बना है और बैंक के पास में 3-4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर्सन वहाँ पहुँच नहीं पाते। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क डेवलप किया है लेकिन पार्क का रास्ता जो है वो डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इन सब तरह की समस्याएं आती है और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख करके दिव्यांगजनों को कैसे सुगम्यता दी जा सके, उनके जो ज़रूरत के स्थान है वहाँ तक के कैसे पहुँच बनाई जा सके, उसको ध्यान में रख करके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। व्हीलचेयर एक उपकरण नहीं है, ये पूरे ज़िंदगी को उनके मोबाइल करने का रास्ता है जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं। और जब तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे उनके जीवन में जो जानकारी आनी चाहिए, जो अवेयरनेस आना चाहिए, खुद के प्रति एक जानकारी आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी, रोजगार से संबंधित जानकारी, तो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये सभी चीज़ें एक उपकरण से कई गुना बढ़ करके उनके जीवन के लिए जरूरी चीज़ है। गुरुद्वारा महाराज श्री गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल गुरु नानक सेवा समिति द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन जटाशंकर गुरुद्वारा परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रक्त देकर लोगों की जान बचाने की शपथ ली। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गुरुद्वारा कमेटी जटाशंकर के अध्यक्ष जशपाल सिंह ने बताया। सुबह से 10 लोग रक्तदान कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी 20-25 लोग अभी और रक्तदान करेंगे। ये हमारे गुरुद्वारे में हर माह श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, क्योंकि रक्त की बहुत कमी है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी आज भी हम रक्तदान करना नहीं चाहते हैं। हमने अपने मन में गलत भ्रांतियाँ पैदा की हुई पाल ली है कि रक्तदान करने से हमको कमजोरी आ जाएगी, जबकि होता इसके विपरीत है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका जो रक्त है वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है शरीर में, तो आपको एक नई चेतना का अनुभव होगा। तो वैसे भी जो आपके शरीर में रक्त बह रहा है उसमें जो RBC है वो 3 महीने बाद डेड हो जाती है अपने आप। तो इससे अच्छा है कि उसमें हम रक्त को किसी को काम में आ सके हमारे। तो जब हम एक रक्तदान करते हैं तो आज के युग में 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आत्मा और मन विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता योग और भारतीय संस्कृति भारतीय महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क के आचार्य डॉक्टर दयाशंकर विद्यावलंकर ने उक्त विषय पर प्रकाश डाला और संबंधित विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।
जितने सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपको किसी न किसी प्रकार से सुख मिले, लेकिन जब हम जीवन का मूल्यांकन करते हैं समाधिपाद, तो समाधिपाद में क्या बतलाया महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के बारे में बतलाया। यही मुझे हरिद्वार भेजा था। हरिद्वार में मैंने 4 वर्षों तक कुष्ठ रोगियों की घाव साफ किए हैं, जिनको आप देख करके शायद उल्टियां करने लगेंगे, आपको बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन उनके लगभग 3000 कुष्ठ रोगी थे जिनके रोज घाव साफ करना, उनको पट्टी बांधना, उनके बीच में रहना और खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो आश्रम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूषणपुर याथा तत्तो अर्थान विदधा इतिहास को समय पर किसी कारण से ये कहा गया, किसी ने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों विकलांगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपने विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वो करिए, आईडी कटवा आपका उल्टा है तो सीधा करिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जायसवाल व दिव्यांग शशिकला ने बताया, कोई खुशी से नहीं आता, समस्या है, गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए हम अपनी समस्याओं को लेकर के शासन के पास आए हैं। क्या समस्या है ये बताइए। सर्वप्रथम तो समस्या है कि हमारे पास अंत्योदय कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, और सारे लोग जानते हैं कि दिव्यांगों को सबसे ज़्यादा दवा की ज़रूरत दिव्यांगों को पड़ती है। तो दिव्यांगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनके बैंक में 5 लाख रुपया बैलेंस है उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उनका अंत्योदय कार्ड बन रहा है। या दिव्यांग है, ये 2 रोटी के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है। जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा की खेती है, जिनके पास सरकारी नौकरी है, उनके पास कार्ड है। ये बताइए क्या चीज़ है। डीएम साहब के पास आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? जो मांगे हैं सर्वप्रथम हमारी मांगे हैं, जो पात्र दिव्यांग हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनको आवास दिया जाए। प्रत्येक दिव्यांगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाए, अंत्योदय कार्ड दिया जाए। हर सरकारी ऑफिस में कुछ दिव्यांगों को कैंटीन खोलने की जगह मुहैया कराई जाए ताकि दिव्यांग स्वयं का रोजगार पा सकें। हर प्राइवेट कंपनियों में दिव्यांगों को रोजगार दिया जा सके, जैसे पैकेजिंग का रोजगार है। सारे दिव्यांग बैठ के हर फूड पैकेजिंग कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनियों में भी इन लोगों को रोजगार दिया जाए। मांगे सर हम लोग की यही है कि सुविधाएं, हर तरह से सुविधा हम लोग के दी जाए। जो ज़रूरतमंद है हम लोग, जो हमें चाहिए, हम लोग को देखते हुए जो है हम लोग का काम किया जाए, हम लोग को सुविधा दी जाए ताकि हम लोग आसानी से अपना काम कर सके। खास तौर पर पेंशन बढ़ा दिया जाए। अब आज के ज़माने में लोग 10 साल की नौकरी करते हैं तो नहीं कुछ हो पा रहा है, तो 1 महीने पेंशन लेके दिव्यांग ये क्या कर लेगा? उसके पास कोई और आमदनी नहीं है, वही बस है, तो वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। वो 1000 महीना मिलता है। अब कितना चाह रहे हैं आप? 2500 चाह रहे हम लोग हो जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। नवागत नगर आयुक्त ने सिटी 1 चैनल पर दी जानकारी, कहा साफ सफाई के साथ ही पैचिंग व ओपन स्लैब को किया जाएगा पैक। 6 मार्च को शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं सीएम। जिला व पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबार थाने की पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर अभियुक्त संतोष सिंह को किया गिरफ्तार। सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी, कहा मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। महिला को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले शातिर अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ की अध्यक्षता में सांसद विधायक निधि के कार्यों की गई समीक्षा।
जनपद के प्रमुख 50 चौक चौराहों पर जल्द स्थापित होगा इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल बूथ। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस पर सीआरसी में 50 से अधिक दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरणों का किया गया वितरण। सहजनवा थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लूट का माल किया बरामद। श्री गुरु नानक देव समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीवीएनपीजी कॉलेज में आत्मा और मन विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।